तुम मूत के भागी हो भाभी, हम भी यादव के वंशज हैं, हम तुमको दूह के छोड़ेंगे। तो कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति भारत में पैदा ही नहीं हुआ कि हम कोई कृष्ण इसके वंशज नहीं है। खास करके यादव SC ST OBC के लोगों को कि तुम दरवाजे पर संकल्प ले लो कि दरवाजे पर ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर दो, कोई भी अपने दरवाजे पर मत बुलाओ। संविधान दे करके और हम लोग सब लोग को अधिकार दे दिया, और अधिकार दे दिया तो अधिकार इसलिए नहीं दिया था कि आप जाके रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत का पाठ करो या फिर भागवत कथा करो। आपको इसलिए दिया गया था कि आप अपने जीवन स्तर को सुधारो। पंडित लोग आते हैं ओम प्रेताय नमः करके वो जो है प्रेत बना करके हमारे माता जी जो उनको प्रेत बना दे, ये हमको अच्छा नहीं लगा। हमको जाना चाहिए विद्यालय, तो हम जा रहे हैं मंदिर में। हमको अपने समाज को जागृत करने के लिए अपने महापुरुषों की कथा, अपने महापुरुषों की चर्चा करनी चाहिए, तो हम जाके वो भागवत कथा करते हैं। तरफ हिंदू एक हो जाओ के नारा लगाने वाले लोग कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, और दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू आप उसी काम को कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है। जो घटना घटी है, कुछ लोग कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर यादव समाज श्री कृष्ण के वंशज हैं तो भगवान के वंशजों के साथ इतना घिनौना अपराध सर करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कृष्ण की जहाँ तक बात है तो कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति भारत में पैदा ही नहीं हुआ। ये सब जो हमारे लोग जो भ्रमित हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो पहले तो उनको ये भ्रम अपना निकाल लेना चाहिए कि हम कोई कृष्ण के वंशज नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। एक बात, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो घटनाएं हैं इसको ऐसे देखा जाए कि RSS का जो एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत में मनुस्मृति लागू करना, उसकी तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब मनुस्मृति का शासन था, देश में राज था, ब्राह्मणी संस्कृति का राज था, उस समय क्या होता था? उस समय भी यही होता था कि शूद्रों को उन सब चीज़ को छूना मना था, सुनना मना था, पढ़ना मना था, है ना। ये सब चीज़ों से अलग रखा गया था। ये तो खैर मनाई अपने महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष, पूरा जीवन लगा करके संघर्ष करके, और हम सब लोगों को संविधान दे करके, और हम लोग सब लोगों को अधिकार दे दिया। और अधिकार दे दिया तो अधिकार इसलिए नहीं दिया था कि आप जाके रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत का पाठ करो या फिर भागवत कथा करो। आपको इसलिए दिया गया था कि आप अपने जीवन स्तर को सुधारो। इसके लिए आपको संविधान दिया गया, और इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई हमारे महापुरुषों के द्वारा। लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं ना, हम अपना रास्ता बदल दिए हैं। हमको जाना चाहिए विद्यालय, तो हम जा रहे हैं मंदिर में। हमको अपने समाज को जागृत करने के लिए अपने महापुरुषों की कथा, अपने महापुरुषों की चर्चा करनी चाहिए, तो हम जाके वो भागवत कथा करते हैं। इससे हमारे समाज का क्या भला होने वाला है? उल्टे आप अपमानित होकर के आ रहे हो, तो अपमानित होकर आए तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? वो तो अच्छा ही कर रहा है। जब आपको जिस चीज़ से रोका गया, और फिर वही होगा, एक तरफ हिंदू एक हो जाओ के नारा लगाने वाले लोग कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, और दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू आप उसी काम को कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि हम सब मूल निवासी जो भारत के हैं वो हिंदू नहीं है ना। हिंदू कुछ ही लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहें और माने और रहें। हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट यही है। कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब अपना आवास छोड़ा मुख्यमंत्री के बाद, तो गंगा जल से और गौमूत्र से उसकी शुद्धिकरण की गई। उसके बाद एक और घटना मुजफ्फरपुर में घटी कि उज्जवल यादव को थूक तक चटवाया गया जातिवादी गुंडों के द्वारा। तो इतना घटना, और इसके बाद आप इटावा का घटना ले लीजिए, तो लगातार इस तरह के घटनाएं दलित समाज के साथ तो आए दिन होते ही रहते हैं। अभी यादव समाज के साथ लगातार इस तरह का घटना सामने आ रहा है। तो इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, समझने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर भी पाखंड की तरफ जा रहे हैं। क्या कहेंगे? इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई अभी देखिए, अभी देश में क्या हो रहा है कि एक तो आतंकवादी था, अब इसको एक नया शब्द दिया गया है जातंकवादी, यानी जातिवादी लोग हैं जो क्या कहते हैं कि जाति पूछ के जो है सो उनके साथ अपमान किया जा रहा है। अभी सुने ना कि धर्म पूछ के मारा गया। अरे तो धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी था, ये जाति पूछ के जो अपमानित कर रहे हैं, जाति पूछ के जो शोषण कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इनको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। जो आतंकवादियों को सज़ा मिल रही, उस तरह की सज़ा इनको भी मिलना चाहिए कि ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, समाज तोड़ने वाले लोग हैं, जो जातिवादी के बाद के नाम पर जो है लोगों को जाति पूछ करके मार रहे हैं। अरे भाई, तो जाति पूछ रहे हो, जाति तो तुम ही ने बनाया ना, कोई हमारे लोग तो जाति बनाए नहीं, और जाति बना करके रखा, और आज जो है जाति के नाम पर तुम लोगों को अपमानित कर रहे हो। तो ये तो उनका मतलब क्या कहते हैं कि वो शुरू से ही रहा है और सब दिन से रहा है, और फिर उसी तरफ ये देश बढ़ रहा है। ये देश फिर से
मनुवाद की तरफ बढ़ रहा है और फिर मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहा है। आरएसएस का जो एजेंडा है उसकी तरफ वो देश बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान बचा हुआ है, मैं तो कहता हूँ कि अब संविधान बचा हुआ नहीं है। संविधान तो इतना ही बचा हुआ है कि अगर ये बहुत बड़ा इनके साथ अखिलेश जी खड़े हो गए तो 4 लोग अरेस्ट हुआ, अगर कोई कमज़ोर लोग होते तो उनके साथ कोई अरेस्टिंग भी नहीं होता। तो ये कैसे कहिएगा कि संविधान बचा हुआ है। सर एक सवाल और है, इस घटना के बाद आप मतलब जो लोग पाखंड में फंसे हुए हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बाद? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी समय है, अगर आप अपने महापुरुषों को पढ़ते हो, समझते हो तो सुधर जाओ भाई, पढ़ के समझ के सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरते हो तो तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। और इस होता है तो हम तो अच्छा ही कहते हैं कि अच्छा हो रहा है। जब तुम ऐसे नहीं सुधरोगे तो लात खा के सुधरोगे, है ना, मार खा के सुधरोगे, अपमानित होकर सुधरोगे, है ना। क्योंकि एक ज़माने में हमारे पूर्वजों को जब इतना अपमान झेलना पड़ा तो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया और आंदोलन चला करके उससे हमको बाहर निकालने का प्रयास किया और संविधान दिया और रास्ता दिया। कथावाचक करने का अधिकार हमें नहीं है, मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। तो हम लोग हिंदू किस बात के लिए बने हुए हैं? यही तो विडंबना है कि हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं ही नहीं। हम तो अभी मन से नहीं बोला कि हम कभी हिंदू नहीं थे, अभी भी हिंदू नहीं है। हम तो बौद्धिक सभ्यता के लोग हैं और ये बीच में जो घास फूस आ गया है इसको हटाने की ज़रूरत है। हमारे महापुरुषों ने बताया है रास्ता, उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। हिंदू बन के हमको अपमानित होने का, हिंदू तो ऐसे भी अपमानजनक शब्द है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी भी क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, दयानंद सरस्वती ने लिखा स्पष्ट रूप से कि हिंदू शब्द गाली है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे सारे महापुरुषों ने बताया इन बातों को। हम कहीं से हिंदू नहीं, भाई हिंदू बन के तो अपमानित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं तो अपमानित होते रहे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू वोट देने के लिए हिंदू है, सही बात। ये वोट देने के लिए ही तो ऐसा किया जा रहा है और ऐसा हुआ भी था। हिंदू शब्द तो तब से आया जब वोट का अधिकार मिला, तभी से तो हिंदू हिंदू ये लोग करना शुरू किए, नहीं तो उसके पहले कहाँ हिंदू था। ये तो ब्राह्मणी संस्कृति है। ये हिंदू के नाम पर हम लोग को यूनाइट करके वोट लेना चाहते हैं ये लोग और वोट लेके फिर हमारे ऊपर अब अत्याचार करना चाहते हैं। यही तो हो रहा है। अंत में तो हम पूरे देश के लोगों को, खास करके यादवों को जो है, यादवों की तरफ से संदेश देना चाहेंगे कि तुम मूत के भागी हो भाभी, तुम मूत के भागी हो भाभी, हम भी यादव के वंशज हैं। हम तुमको दूह के छोड़ेंगे, चाहे जहाँ जाएगी वहाँ तुमको दूहने का काम हम करेंगे और तभी हम बदला लेंगे तुम्हारा। और हम तमाम इस देश के लोगों को कि आंदोलन छेड़ो उसके खिलाफ में, खास करके यादव SC ST OBC के लोगों को कि तुम दरवाजे पर संकल्प ले लो कि दरवाजे पर हम लोग को बुलाना बंद कर दो, कोई भी अपने दरवाजे पर मत बुलाओ। मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में यहाँ पे एक श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से तमाम समाज को ये मैसेज दिया गया है कि अगर आपके घर में कुछ इस प्रकार की क्रियाकलाप हो जाती है तो आप अंधविश्वास पाखंड से बाहर उठकर बिना पंडित पुरोहित को बुलाकर भी आप मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करवा सकते हैं। ये कार्यक्रम हुआ है और जिनके यहाँ कार्यक्रम हुआ है दोनों भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं जानने का प्रयास करूँगा कि सर इस तरह का कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ है, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा और आगे भी ऐसा होना चाहिए, समाज में मैसेज जाना चाहिए। सर पंडित पुरोहित कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण पंडित को बुलाकर कार्यक्रम नहीं करवाते हैं तो जो मृतक होते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तो आप तो इस तरीके का नहीं कराए हैं, तो आपके मन में क्या ऐसा कोई डर है? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। इस बैनर तले के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ आप पूरी तरीके से सहमत हैं? बिल्कुल, ये पूरी आगे भी इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होगा। जी सर, आप क्या कहेंगे, इस तरह का कार्यक्रम आपने करवाया है यहाँ पे, कैसा लगा आपको? मेरी माता जी मरी जी, तो मरने के बाद हमको अचानक ध्यान में आया कि मेरी माता जी हमारे लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ थे जो दिए, तो कभी मैं उनको वापस नहीं कर सकता था। तो मैं देखा कि उनको ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि वो एक कीर्ति हो, लोगों के बीच इनके माध्यम से संदेश जाए और वो अमर रहे। और पंडित लोग आते हैं ओम प्रेताय नमः करके वो जो है प्रेत बना करके हमारे माता जी जो उनको प्रेत बना दे, ये हमको अच्छा नहीं लगा। मैं इस कार्यक्रम को ठाना और सारे लोगों के हमारे सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं सारे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि सहयोग किए, हमको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
सर, इस बैनर तले के माध्यम से कार्यक्रम किया गया है, आपको इस बात का तनिक भी डर नहीं है कि हाँ हमारी माँ सच में वो स्वर्ग में खुशी रह पाएगी? आपने कोई पलंग पटिहार दान करने का भी मैं देखा हूँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, आपने कोई दान भी नहीं किया है। कहा जाता है कि अगर आप ब्राह्मणों को दान करते हैं तो वो स्वर्ग में जिनकी निधन हुई है उनको प्राप्त होता है और वो उसकी सुख भोगते हैं, तो आपने तो ऐसा किया नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दान का सवाल जो है बहुत देखते थे, तो उसमें हमको एक बात समझ में आया कि जो पंडित लोग जो बरखासन लेके जाते हैं 12 महीने का अनाज जो लेके जाते हैं, तो हमको लगा कि 12 महीने का अनाज यदि उनको दें तो 12 महीने के बाद हमारी माता जी क्या खाएंगी? भूखे रह जाएंगी, वो तो तरफ जाएंगी। इसलिए हमको लगा कि नहीं, 12 महीना का उनको नहीं दे करके इनको सब दिन के लिए हम यहाँ से जो है सम्मान करके दे सब कुछ। मैंने ये हमको महसूस हुआ कि 12 महीना हमको अच्छा नहीं लगा कि 12 महीना का अनाज दें और 12 महीना खा के वो जो है भूखे प्यासे रह जाएं, तरपते रह जाएं। इसलिए हमारा जो है ये सोच हुआ कि नहीं, हम जो है ये कार्य करें। इस कार्यक्रम से आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, खुश हैं? मैं तो पूरे तरीके से संतुष्ट था जी। और तभी यह कार्यक्रम हुआ। हमने जो है एक पैर बढ़ाया और सारे लोग जो है हमारे साथ जो है चल दिए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हम आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करेंगे? एकदम माइंड जो है मेरा तो सेट है कि डायरेक्ट जो कार्यक्रम हो, ब्राह्मण मुक्त कार्यक्रम हो। बुद्ध ने विज्ञान की बात किया है, यहाँ पर अंधविश्वास पाखंड की कोई जगह नहीं है। ये वैज्ञानिक तौर तरीके से, तार्किक तौर तरीके से ये कार्यक्रम होता है। इसलिए हम ये भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा शादी को हो, श्रद्धांजलि हो, गृह प्रवेश हो, न्यू डालना हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम है उसको हम लोग जो है संपन्न कराते हैं और ये तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के अंदर पैदा करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 51H जो दिया है वो यही दिया है कि भारत का हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि लोगों के अंदर वैज्ञानिक और तार्किक सोच पैदा करे। तो हम भी वही संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं, लोगों के अंदर वैज्ञानिक और तार्किक सोच पैदा करते हैं, जो अंधविश्वास और पाखंड का जाए उसको समाप्त करने का काम करते हैं। तो इसको अधर्म कहता है, वो लोग अधर्म कहता है। सर, सवाल ये है कि यहाँ पे जो श्रद्धांजलि सभा, महासभा जो आपने करवाया है, इसमें कहीं दान वगैरह नहीं दिखा है, ना ही आपने ब्राह्मण पंडितों को बुलाया है और दान पुण्य नहीं हुआ है, तो जो जिनकी निधन हुआ है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो फिर उनकी आत्मा भटकेगी। देखिए, ये विज्ञान और धर्म दो चीज़ है। ये विज्ञान कहता है कि मनुष्य का, मानव का अगर सांस बंद तो सब कुछ बंद। अगर सांस बंद हो गया तो अब उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसको आप ससम्मान उसको डेड बॉडी को जा करके उसको विसर्जन कर दीजिए, उसके बाद कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञान का कहना है। विज्ञान का कहना है कि अगर गर्भवती कोई महिला है तो गर्भवती महिलाओं को वो समय समय पर जो है उसको आहार, भरपूर आहार चाहिए, उसको फास्टिंग न रहे, खाली पेट नहीं रहे, ताकि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे जो है वो स्वस्थ हो। ये विज्ञान कहता है। लेकिन दूसरी तरफ धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि नहीं, व्यक्ति मरने के बाद भी खाता है। और लोगों के अंदर मैं समझाता हूँ कि तुम किसको मानोगे, विज्ञान को मानोगे कि धर्म को मानोगे? अगर धर्म को मानते हो तो धर्म कहता है कि नहीं, मरने के बाद भी खाता है और मृत्यु के बाद उसके नाम पर, मृतक के नाम पर वो जो भी है आटा, चावल, आलू, जो भी खाने की जितनी सामग्रियां हैं, चाहे वस्त्र वगैरह उसके पहनने के लिए, उसको लेता है और उसका शोषण करता है। उतना ही नहीं, उसके बाद भी वह 12 महीने तक का भोजन लेता है मृतक के नाम पर कि तुम्हारा मृतक खाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो गया, सब कुछ वहाँ अब कहीं किसी चीज़ के, उसके तो अस्तित्व विलीन हो गया, अब किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। उसी तरह विज्ञान कहता है कि गर्भवती महिलाओं को फास्टिंग नहीं रहना है, खाली पेट नहीं रहना है, समय समय उसको भोजन की जरूरत है। जबकि धर्म क्या कहता है कि नहीं, धर्म कहता है कि नहीं, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को वो तीज त्यौहार करना चाहिए, सोमवार करना चाहिए, मंगल करना चाहिए, शनिचर करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, क्योंकि वो करने से उसके बच्चे स्वस्थ होंगे और बेटा होगा, ताकतवर होगा, ऐसा। जबकि इसके ठीक उल्टा है। तो विज्ञान और धर्म, ये दोनों में बहुत का अंतर है, नीचे ऊपर का अंतर है। तो हम विज्ञान को लेकर चलते हैं और विज्ञान का जो है वो सामाजिक वैज्ञानिक तथागत बुद्ध थे, साहेब कबीर थे, संत रविदास थे, लगातार जितने भी हजारों महापुरुष थे, इन्हें उसी तरह विज्ञान का सोच पैदा किया। तो साथियों, तमाम बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी ध्यान रखें। जय हर जय। 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत और रोटी, चाहे गरीब हो, अमीर हो या किसी जाति धर्म के हो। यहाँ पर बहुत अन्याय हुआ है और
शुरू से ही बैकवर्ड फॉरवर्ड चल रहा है, इसलिए मनु के व्यवस्था में वैसा है कि हम उसके बराबरी नहीं बैठ सके, क्योंकि हम लोग को शूद्र मान लिया। बैकवर्ड बना करके 4 वर्णों में बांट करके हमको शूद्र बना दिया, और हम सबको चाहता है कि वह जन्म जन्म तक, युग युग तक गुलाम बना रहे। अब हम लोग गुलामी से जब दिन रात कथा सुनते सुनते, महिला या पुरुष, महिला के साथ भी ऐसा हुआ है, कथावाचक महिला भी थी, उसका नाम मैं मिस्टेक कर रही हूँ, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। और यामिनी साहू के साथ हुआ है, तो उन्होंने उनके साथ वैसा किया, जेंट्स के साथ भी, पुरुष के साथ भी वैसा ही किया जा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसके लिए जो हमारे महापुरुष बुद्ध, कबीर, रैदास, बाबा साहेब अम्बेडकर, इसकी ज्ञान न है, वो कथा में जाते हैं। उस कथा में गए और सुनते सुनते उनको लगा कि मैं जब पढ़ लिख ली, ज़्यादा कथा सुन ली, तो कथा सुना भी सकती हूँ, इसलिए सुनाने गई महिला, और पूरे भाई भी मेरा सुनाने गया, तो उनको नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वो जन्म से पहले नीचे पैर के नीचे रखने वाले हैं, उनके बराबरी और उनके गद्दी को अगर लेंगे तो कैसे देंगे। उनको खल गया और जलन हुआ, इस कारण उन्होंने अपना महिला से पेशाब मूत्र ले करके छिड़कवा करके शुद्ध किया। तो इस चीज़ के तो अपमान हम लोग को किया, OBC SC ST को किया, ललकारा है। इस ललकार को हमें रोड पर, सड़क पर जाम करके और पूरे देश को बंद करके इस सब पर क्रांतिकारी योजना बना करके हमें चलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि एक शराबी, जुएरी, नशेड़ी पति से खराब है अंधविश्वासी माँ। अगर अंधविश्वासी माँ हो जाती है, महिला बन जाती है, तो उसका तो बेटा और पति का, पुत्र का यही हाल होगा। इसलिए ये हाल न होने के लिए हम लोग ये आंदोलन भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के तहत लोगों को अंधविश्वास पाखंड से हटने के लिए बोल रहे हैं। और एक घटनाएं जब बड़ी बड़ी लोगों के साथ, नेताओं के साथ, अखिलेश यादव के साथ जब हुआ, ये सच्चाई हमारे ललय सिंह यादव, महापुरुष पेरियार रामास्वामी नायकर, जगदेव बाबू ने बोला, तो इनको हत्या कर दी गई कि सच नहीं बोलो। अब हत्या जब महापुरुषों के साथ हो रही है, नेताओं के साथ हो रही है, तो हम लोग कौन खेत के मूली है? हम लोग के साथ तो कभी भी किसी समय सुरक्षित नहीं है। हम लोग पहले ज़माने में टाटी का घर था तो आदमी डरता था, लेकिन आज गेट के अंदर भी डर है कि कब किस समय क्या हो जाए। इस घटना के लिए हम सभी अपने बैकवर्ड समाजों से चाहती हूँ कि सभी एक होकर एक मंच पर आकर आंदोलन जब तक नहीं करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक मान सम्मान और हक अधिकार नहीं मिलेगा।